नेक्स्ट हम लोग देखेंगे AIA PGT के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़्यादा आते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। और जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो आपका कम्युनिटी मेडिसिन को भी कवर कर देगा, बायोकेमिस्ट्री को भी कवर कर देगा, फिजियोलॉजी को भी कवर कर देगा आपका। ठीक है, तो जो कौन कौन से ऐसे जो रिच सोर्स हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उससे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं AIPGT में, वो अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स, सबसे अधिक मात्रा में, रिचेस्ट वर्ड आएगा, ऐसे ही वर्ड आता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी, वो कौन सी है? हैलीबर्ट लीवर ऑयल। हैलीबर्ट लीवर ऑयल जो है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का एंड विटामिन डी का। आपको बता दें, हैलीबर्ट लीवर, जो हैलीबर्ट है एक फिश का नाम है, जिसका इसका यूज़ करके ऑयल बनाया जाता है और जिसमें आपको विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल जो है वो रिच इन विटामिन डी है। विटामिन डी उसमें ज़्यादा है, बट रिचेस्ट जो हम बोलेंगे वो कहाँ मिलेगा आपको? हैलीबर्ट ऑयल में मिलेगा। कॉड लीवर ऑयल रिचेस्ट नहीं है, रिच है, उसमें अधिक मात्रा में विटामिन डी है, लेकिन जो रिचेस्ट सबसे अधिक जो है वो हैलीबर्ट लीवर ऑयल में है। हो सकता है आपको कॉड लीवर सभी को याद होगा, लेकिन हैलीबर्ट जो है ये बहुत कम लोग को पता होता है। आगे हम बात करेंगे जिंजेली सीड्स। जिंजेली सीड्स क्या होते हैं? जिंजेली सीड्स, जैसे आप बोलेंगे सीसम सीड्स या तिल। तिल हम जिसे बोलते हैं, जो तिल्ली के लड्डू आप खाते हैं ठंड के मौसम में या संक्रांति के टाइम आप लेते हैं, तिल्ली के जो लड्डू होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो जो तिल है, मतलब तिल्ली जो है, जब आप खाते हैं, या जिंजेली सीड्स हम जिसे बोलते हैं, वो होता है रिच सोर्स होता है किसका? विटामिन B1 का। विटामिन B1 जिसे हम बोलेंगे थायमीन। विटामिन B1 ये हम जिसे बोलेंगे थायमीन। विटामिन B1 है एक्चुअल में, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। B1 जिसे हम बोलते हैं थायमीन आपको मिलता है। तो तिल में क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है, जिसे हम थायमीन बोलते हैं। चलो बात करेंगे शीप लीवर ऑयल। जो शीप लीवर ऑयल है ये रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन B2 का। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का सोर्स होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है किसका? राइबोफ्लेविन का। विटामिन B2 का रिचेस्ट सोर्स होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, कौन? शिप लीवर। ठीक है, आगे बात करेंगे इंडियन गॉसबेरी। इंडियन गॉसबेरी बोल दें या आंवला बोल दें, इंडियन गॉसबेरी या आंवला जो आते हैं, आंवला जो मार्केट में होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन है? आंवला है, इंडियन गॉसबेरी है। राइबोफ्लेविन का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन है? शीप लीवर ऑयल है। विटामिन थायमिन या विटामिन B1 का रिचेस्ट सोर्स कौन है? तिल्ली या जिंजेली सीड्स है। ठीक है, रिच सोर्स विटामिन डी का कौन है? कॉड लीवर। लेकिन रिचेस्ट सोर्स क्या कौन है? हैलीबर्ट लीवर ऑयल। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे रागी या मैलेट जो होता है, ये रिचेस्ट सोर्स होता है कैल्शियम का। कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स कौन है? रागी या मैलेट जो होता है, ये होता है, आपको याद होना चाहिए, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करेंगे रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स कौन होता है? नंबर 1 पे आता है सूखे कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज होते हैं। एंड पिस्ताशियो जो है, पिस्ता। ठीक है, सबसे ऊपर में है कद्दू के बीज और उसके बाद हम बात करेंगे पिस्ता। इनमें रिच सोर्स होता है आयरन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिचेस्ट सोर्स ऑफ, मतलब आयरन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? रिचेस्ट होता है पम्पकिन मतलब कद्दू के बीज में। उसके बाद हम पिस्ता की बात कर लेंगे। कैल्शियम रागी में, विटामिन सी आंवला में, राइबोफ्लेविन शिप लीवर में, थायमीन जिंजेली सीड मतलब तिल में, और रिचेस्ट विटामिन डी और विटामिन ए हैलीबर्ट लीवर ऑयल में आपको मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। AIPGT में क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, होम्योपैथी में।